Assalamu alaikum. Welcome to your second class of English through the Guardian Colleges. जी कल हमने सिलेबस के बारे में कोर्स कंटेंट के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास दो बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 3। इसके अलावा हमने बी पेपर भी कवर करना है जिसमें मॉरल स्टोरीज, लेटर्स, इसके साथ हमने पेयर ऑफ वर्ड्स और ग्रामर करनी है। लेकिन सबसे पहले मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमने बुक 3 करनी है। बुक 3 के अंदर हमने पोएम्स पढ़नी है। पोएम्स हमने क्यों पढ़नी है, इन पोएम्स को पढ़ने का मकसद क्या है, ये पोएम्स हैं क्या, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जी तो हम जो है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर को जो पढ़ने का मकसद है वो लैंग्वेज सीखना है। हमने जब भी कोई लैंग्वेज सीखनी होती है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो कोई और लैंग्वेज है, तो हम उस लैंग्वेज को, उसका लिटरेचर पढ़ के सीखते हैं कि इस लैंग्वेज के क्या रूल्स हैं, इस लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरह हम इस लैंग्वेज के वोकैबुलरी जो है अपने इनहैंस कर सकते हैं। यानी जो हमारे पास उस लैंग्वेज से रिलेटेड अल्फाज का ज़ख़ीरा है, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जब हमने लैंग्वेज सीखनी है तो इसके लिए लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी है और हम लिटरेचर की जो सबसे ब्यूटीफुल काइंड है, जो सबसे ब्यूटीफुल जॉनरा है, यानी जो लिटरेचर की सबसे खूबसूरत किस्म है पोइट्री, सबसे पहले हम वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि पोइट्री क्या है, पोइम्स क्या होती हैं और उसके बाद हम अपनी ये फर्स्ट पोइम द रेन, जिसका टाइटल है द रेन, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोइट्री के बारे में। व्हाट इज पोइट्री? व्हाट इज पोइट्री? पोइट्री की यहाँ पे 3 डेफिनेशंस मैंने दी हैं। ये 3 डिफरेंट जो है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर्स हैं उन्होंने ये डेफिनेशंस प्रेजेंट की, उन्होंने पोइट्री की तारीफ की, उन्होंने किन लफ्ज़ों में इसकी तारीफ की, इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, poetry is the spontaneous overflow of पावरफुल फीलिंग्स। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो पोइट्री है वो हमारे जो इमोशंस हैं या जो हमारी फीलिंग्स हैं, जब उनको एक फ्लो का रास्ता मिलता है, जब अचानक से उनको बाहर निकलने का रास्ता मिलता है तो वो पोइट्री की शक्ल में आती हैं, तो पोइट्री क्रिएट हो जाती है। यानी वर्ड्सवर्थ की सबसे जो ये फेमस डेफिनेशन है, इसके मुताबिक पोइट्री हमारी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है, हमारे जज्बात और एहसासात की तर्जुमान है। नेक्स्ट है कार्लायल। कार्लायल इज ऑफ द ओपिनियन, कार्लायल का क्या ओपिनियन था? कार्लायल कहता है पोइट्री इज द म्यूजिकल थॉट। पोइट्री जो है वो हमारी सोच का जो है एक म्यूजिक है। वो कहता है कि जब मौसीकी की तरह जो हमारी सोच है उसको हम पोइट्री कहते हैं। यानी जो हमारी सोच है, जब हम उसको पेपर पे मुंतकिल करते हैं, जब हम उसको लिखते हैं तो वो पोइट्री क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है एस.टी. कॉलरेज। एस.टी. कॉलरेज ने पोइट्री और प्रोज दोनों को आपके सामने डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों को सेपरेटली उसने हमारे सामने क्लियर कर दिया कि प्रोज क्या है और पोइट्री क्या है। प्रोज का अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है नसर। यानी हम अगर बुक 1 की बात करें, बुक 1 के अंदर जो हमारी शॉर्ट स्टोरीज हैं वो नसर है, वो प्रोज का पोर्शन है। जो 15 चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं वो प्रोज होगी। प्रोज क्या है? कॉलरेज के अकॉर्डिंग वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, कि जो अल्फाज हैं अगर उनको एक अच्छी तरतीब में हम लिख लें तो वो प्रोज क्रिएट हो जाती है। लेकिन पोइट्री की डेफिनेशन उसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट की। कॉलरेज ने कहा पोइट्री द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। उसने कहा कि जो बेहतरीन अल्फाज हैं अगर हम उनको बेहतरीन तरतीब में लिखते हैं तो फिर वो पोइट्री क्रिएट हो जाती है। वर्ड्सवर्थ, कार्लायल और उसके बाद हमने कॉलरेज की डेफिनेशन देखी कि वो पोइट्री के बारे में क्या कहते हैं। अब हम नेक्स्ट अपनी फर्स्ट पोइम द रेन की तरफ पढ़ेंगे। द रेन पोइम।
जी, द रेन पोएम का टेक्स्ट जो है उसके टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हम उसके पोएट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हु इज़ द पोएट ऑफ द रेन। द रेन पोएम का जो पोएट है, जिसका शायर है वो कौन है, वो किस तरह का शख्स है। पोएट का नेम है W.H. डेविस यानी विलियम हेनरी डेविस। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप इसी तरह W.H. डेविस भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। नेचर पोएट वो जो है कुदरती नज़ारों के बारे में लिखता है, इसलिए नेचर पोएट कहलाता है। फेस्ड पॉवर्टी, W.H. डेविस ने गुर्बत को फेस किया, उसने गुर्बत को झेला। Unhappy with the division of money among rich and poor people, विलियम हेनरी डेविस जिसने द रेन पोएम को लिखा वो कुदरती नज़ारों से मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने यहाँ इस पोएम में बारिश का मंजर बयान किया। लेकिन उसके बाद अगर उसकी हम लाइफ की बात करें तो उसने पॉवर्टी यानी गुर्बत का भी सामना किया था। He was unhappy with the division of money among rich and poor people। और दूसरा, हमारी सोसाइटी में जो अमीर और गरीब की तकसीम है, उनके दरमियान जो दौलत की तकसीम है वो उससे बिल्कुल ही नाखुश था। उसको ये अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था। जी, पोएट के बारे में हमने देख लिया, विलियम हेनरी डेविस था। अब हम पोएम की समरी देखते हैं कि विलियम हेनरी डेविस या W.H. डेविस उसने पोएम के अंदर क्या बात की। ब्यूटीफुल सीन ऑफ रेन, बारिश के खूबसूरत मंजर को उसने बयान किया कि किस तरह बारिश हो रही है और हर तरफ जल थल का सा समा है। फॉलिंग ऑफ रेन ऑन लीव्स, बारिश किस तरह से पत्तों पे पड़ रही है, पोएट ने इसके बारे में जिक्र किया। बारिश जब पड़ती है तो वो ऊपर वाले पत्तों पे ज्यादा और नीचे वाले पत्तों पे कम पड़ती है, इसीलिए जो ऊपर वाले पत्ते हैं उनको पोएट ने रिच लीव्स का नाम दिया और जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको उसने पुअर लीव्स का नाम दिया। नेक्स्ट है होप ऑफ पोएट, पहले बारिश हो रही है और बारिश में पानी की तकसीम जो है वो मुनसिफाना नहीं है, लेकिन पोएट को एक उम्मीद है कि जरूर इंसाफ भी होगा। ब्राइट सीन ऑफ सनशाइन, इसलिए जो पोएट है उसने सूरज के निकलने के बाद के मंजर का जिक्र किया। वो कहता है कि जब सूरज निकलेगा हर तरफ रोशनी छा जाएगी, तो जरूर सूरज पूरे इंसाफ के साथ तमाम तर मनाजिर को, तमाम तर चीजों को अपनी रोशनी मुहैया करेगा। जी, अब हम पोएम के टेक्स्ट सीखेंगे। द रेन, द रेन यानी बारिश, इसमें पोएट ने बारिश के मंजर की किस तरह से बात की। I hear rich leaves drinking, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop। फर्स्ट लाइन में पोएट ने बात की कि बारिश का खूबसूरत मंजर है, हर तरफ जल थल का सा समा है, बारिश हो रही है। पोएट कहता है कि मैं सुन रहा हूँ किस तरह से जो अमीर पत्ते हैं, जो दरख्तों के ऊपर वाले घने पत्ते हैं, वो बारिश के पानी को पी रहे हैं। I hear rich leaves on top, ऊपर किस तरह से जो अमीर पत्ते हैं वो बारिश के पानी को ले रहे हैं, मैं उसको सुन सकता हूँ। यहाँ पे उसने जो ऊपर वाले जो दरख्तों के घने पत्ते हैं उनको उसने रिच लीव्स कहा, उन्हें उसने अमीर पत्ते कहा। और फिर उसने कहा गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ये जो अमीर पत्ते हैं, ये जो रिच लीव्स हैं, ये एक एक कतरा करके नीचे वाले पुअर लीव्स को, नीचे वाले जो हल्के पत्ते हैं जिनको पोएट ने गरीब पत्ते कहा, उनको वो कहता है कि वो बारिश का पानी कम दे रहे हैं। अपीरेंटली यहाँ पे उसने रिच लीव्स और पुअर लीव्स का कॉन्सेप्ट दिया, बारिश के पानी की बात की कि किस तरह बारिश का पानी ऊपर वाले पत्ते ज्यादा लेते हैं और नीचे वाले पत्तों को कम मिलता है। लेकिन इसके साथ ही उसने हमारी सोसाइटी को भी रिलेट किया कि हमारी सोसाइटी में जो अमीर लोग हैं वो कैसे दौलत जो है उस पे ऐशो इशरत करते हैं और जो गरीब लोग हैं वो उनको एक एक सिक्का करके खैरात देते हैं, उनकी मुश्किलात को, उनके हालात को वो नहीं समझते हैं। अब वो कहता है tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near। tis यानी TIS, tis जो है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है इट्स या दिस, यानी ये की मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है। tis a sweet noise, ये एक खूबसूरत आवाज है टू हेयर, सुनने में।
अब पोएट कहता है कि अपेरेंटली जब हम बारिश होती है तो उस मंज़र को हम एन्जॉय करते हैं, उससे हम लुत्फ़-अंदोज़ होते हैं। ये आवाज़ सुनने में बहुत भली लगती है कि बारिश का पानी पत्तों पे और ज़मीन पे पड़ रहा है। दीज़ ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नेयर, और किस तरह ये सब्ज़ पत्ते उस पानी को पी रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि हकीकत हम नहीं जानते कि बारिश का जो पानी है वो मुनसिफ़ाना तौर पर सब पत्तों को नहीं मिल रहा। इसके मीनिंग को अगर हम अपनी सोसाइटी से रिलेट करें तो हमारी सोसाइटी में जो अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए, वो दुनिया दिखावे के लिए जो गरीब होते हैं उनको वो खैरात भी देते हैं, लेकिन वो एक-एक सिक्का करके खैरात देते हैं। पोएट कहता है देखने में बहुत अच्छा लगता है कि शायद जो ये रिच पीपल हैं इनके अंदर एहसास है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। वो गरीब शख्स की मुश्किलात का, उसके हालात का जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो फर्स्ट स्टैंज़ा है द रेन पोएम का, इसकी अगर हम टोन के बारे में बात करें तो इसकी जो टोन है वो ज़रा सैड है, वो पेसिमिस्टिक है, यानी पोएट होपलेस हो चुका है। उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, उसे बहुत दुःख हो रहा है कि जिस तरह बारिश जो है वो इंसाफ़ नहीं करते, इसी तरह हमारी सोसाइटी में लोग भी इंसाफ़ नहीं करते। उनके दरमियान भी दौलत की तक़सीम मुनसिफ़ाना नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पोएट ने कहा कि जो पत्ते हैं वो पानी को पीते हैं। ये जो है अगर हम इसे इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से देखें तो ये एक टर्म है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी किसी भी हम नॉन लिविंग चीज़ को एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं। जो पत्ते हैं वो पानी नहीं पीते, वो नॉन लिविंग हैं। लेकिन यहाँ पे पोएट ने लैंग्वेज के अंदर एक खूबसूरती पैदा करने के लिए उसने कहा कि ये जो पत्ते हैं ये पानी पीते हैं, ये पानी पीते हैं और ऊपर वाले पत्ते ज़्यादा पी रहे हैं, नीचे वाले कम पी रहे हैं। तो इसको जब आपने इस पोएम की एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करनी होगी तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना होगा कि इसमें पोएट ने पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया है। फर्स्ट स्टैंज़ा में वो थोड़ा-सा पेसिमिस्टिक है, थोड़ा-सा उदास है। उसने बारिश की बात की, बारिश का पानी किस तरह इंसाफ से नहीं मिलता, किस तरह सोसाइटी में पैसों की तक़सीम इंसाफ से नहीं होती। उसने इसके बारे में ज़िक्र किया और उसने लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत यूज़ की है। नेक्स्ट स्टैंज़ा देख लेते हैं। And when the sun comes out after this rain shall stop। अब पोएट कहता है कि ये जो सेकंड स्टैंज़ा है इसमें आके वो थोड़ा-सा होपफुल हो गया, थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक हो गया। पोएट कहता है कि जब सूरज बाहर आता है आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, और ये बारिश रुक जाएगी, अ वंड्रियस लाइट विल फिल, तो उस वक्त पोएट कहता है मुझे उम्मीद है एक चमकदार, एक बहुत ही ताबनाक, एक खैराकुन, आँखों को चुंधिया देने वाली रोशनी हर तरफ फैल जाएगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, और हर एक जो बारिश का कतरा, हर वो कोना जो स्याह पड़ रहा है, जिसका रंग गहरा हो रहा है। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज पूरी आबोताब से चमकता है। इट विल बी अ लवली साइट, और ये बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा। सेकंड स्टैंज़ा में आके पोएट होपफुल हो गया। वो कहता है कि मुझे उम्मीद है जब बारिश ये रुकेगी और सूरज बाहर निकलेगा तो हर तरफ जो सूरज है वो अपनी रोशनी बराबर फैला देगा। वो जो है इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं करेगा, गरीब और अमीर का कॉन्सेप्ट नहीं रखेगा। वो सबको एक ही जैसी रोशनी देगा और हर एक मंजर चमकदार हो जाएगा। वो कहता है कि जब ये सूरज बाहर निकलेगा तो मंजर बहुत खूबसूरत होगा, बहुत ही प्यारा, काबिल दीद मंजर उस वक्त हमें नजर आएगा। तो ओवरऑल जो पोएम की लैंग्वेज है वो पोएट ने बहुत खूबसूरत इस्तेमाल की, इजी उसने वर्डिंग यूज की ताकि आपको समझ आ जाए। जब आपने इस पोएम को एक्सप्लेन करना है तो तब आपने इसकी जो है, जो हमने इसकी डिटेल पढ़ी कि इसमें रिच लीव्स, पुअर लीव्स, रिच पीपल, पुअर पीपल का कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ आपने इसकी लैंग्वेज के बारे में भी बात करनी होगी। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ वो भी आपने बताना होगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पोएम की समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।